का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, ऐसा नहीं जरा बुलंद आवाज से बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े रहिए, जी लगा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, ये लगाते हैं नारा। एक बात सुन लो हरदी वालों, यार दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, सच्ची बात करने लगा हूं, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, ये लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। हाथ उठा के बता दो कि मोहम्मद हमारे, और बुलंद आवाज से मोहम्मद हमारे, मोहम्मद, या यूं कह दो कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले का बादशाह हाजिर है। जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। मेरे आका की बारगाह में एक बात और बता दूं आपको मैं, मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील कोई 100-200 मर्तबा नहीं, बल्कि हरदी वालों इस बात को याद रखना, मेरे आपके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा तशरीफ लाए हैं। कितनी मर्तबा? 24,000 मर्तबा आका की बारगाह में रब का पैगाम लेके हाजिर हुए हैं। ओ नौजवानों तवज्जो से जुमले सुनो, हजरत जिब्रील नूरियों का बादशाह, नूरियों का सरदार मेरे आपके नबी की बारगाह में हाजिर है, मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट है, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो। पूरा ज़हन रखें, आज पर्दे हटा दो। मैं आपकी याद के लिए बताने लगा हूं, जब आका की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर होते तो कभी किसी सिहाबी की शक्ल में आते, कभी किसी की शक्ल में आते। मेरे आका ने एक दिन, समझो है, एक दिन मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत में हमारे सामने आ जाओ। ओ हरदी के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से आने वालों, नबी के प्यार में रात के इस टुकड़े में बैठकर अपने नबी की बातें सुनने वालों, सुनो गौर से। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। लहक के बोले, बोले सुभान अल्लाह। मैं आपकी जबान में बात करूंगा। सिदरा क्या है? हजरत जिब्रील का घर है। क्या है सिदरा?
जरा बोले बुलंद आवाज से, हजरते जिब्रील का घर है मकाम असली। ये तवज्जो से सुने, मेरे करीम आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, जब आका ने फरमाया, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं आप, बात मुकम्मल समझ में आ रही ना, माइक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा आपको, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। जब आका ने फरमाया जिब्रील पर्दे हटाओ, कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज असली सूरत दिखाओ, आज असली चेहरा दिखाओ, आज पर्दे हटाओ। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम ने मुझे 600 पर अता किए हैं। कितने? 600 पर अता किए हैं या रसूल अल्लाह। अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, आका पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। पता चला जमीन छोटी है, हजरत जिब्रील के पर बड़े हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं मुझे रब ने वो ताकत अता की है, 600 परों में से अगर 2 परों से चाहूं तो जमीनों आसमान को ऐसे काट डालूंगा जैसे कपड़े को कैंची कपड़े को काट डालती है। ओ नौजवानों, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। जरा लहक के बोले, दिल राजी नहीं है, जरा बुलंद आवाज से बोलने सुभान अल्लाह। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं। नौजवानों काहे बैठे आगे, जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के बोले सुभान अल्लाह। आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना है कहाँ आना होगा, कहाँ आना होगा? याद के लिए, आपकी याद के लिए, कहाँ आना होगा? सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश, आज जाने कायनात खामोश, आज हसनैन के नाना कुछ ना बोले, मगर इसी महीने की 27 तारीख है, जो है 27 रजब है, महराज वाली शब है, महराज वाली घड़ी है, महराज वाली रात है। वो बात खत्म हो गई, हजरत जिब्रील चले गए। हजरत जिब्रील ने कहा मुझे देखना है, सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका कुछ ना बोले, आज आका खामोश है, मगर कुछ दिनों के बाद, हर दीवालों तवज्जो से, कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात, आ गई वो रात, आ गई वो शब जिसे मैं और आप महराज वाली रात कहते हैं। महराज वाली रात है, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को अबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे बड़ा पॉइंट, बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, महराज की घड़ी है, महराज की शब है, महराज वाली रात है। आसमानों को पार करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, इधर ख्याल रखें, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील को असली हालत में देखा, असली सूरत में देखा। देखने के बाद मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, तवज्जो है, जिब्रील अलविदा, हम चले। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार। तो मजमे से कोई नारा लगा दीजिए खड़े हो गए। ये थोड़ा सा ज़हन हाजिर है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। हर दीवालों सच्ची बात करने लगा हूँ। मौत तारिक मिसबाही साहब से पूछो, 2 दिन जाड़े और बुखार में जलसे में आने की मैंने सोचा था कि मना कर दूं, मगर नहीं,
फिर हजरत से वादा था इसलिए मैं हाजिर हुआ, तो इसलिए मोहब्बतों के साथ आप बुलंद आवाज से बोले, मजा आएगा। सुभान अल्लाह। और कभी कभी लोग कहते हैं यार ये बंदा जब बोलना शुरू कर देता है तो सब बीमारी हमारी इधर उधर हो जाती है। मैंने कहा ये सरकार का करम होता है तो सब काफूर हो जाता है। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था। रहन हाजिर है, यही तो हमने कहा था, पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो जिब्रील तुमने कहा था मुझे देखना है, उधर आना होगा। हम इधर आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से बोल दो आगे आना होगा। हजरत जिब्रील जैसा पावरफुल फरिश्ता नबी की बारगाह में अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, बस मकामे आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया। आका अगर बाल के बराबर भी सरक गया मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, हजरत जिब्रील की पावर ने दम तोड़ दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, तुम्हें कसम एक हाथ नीचे न रह जाए, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं पढ़ो मेरे साथ, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। नौजवानों, इस रात के माहौल में, इस रात के टुकड़े में इधर बैठे हो, बिस्तरे को छोड़ा है, आराम को तरक किया है, सारे का सारा तवज्जो है आपकी, ये इश्क अगर है तो हसनैन के नाना का है, ज़हरा के बाबा का प्यार है। हम और आप इधर बैठे हैं और हरदी के जिंदा दिल लोगों, बस इस कल्ब में, इस दिल में अपने नबी का सच्चा प्यार बसा लो। दुनिया आंख उठा के देखेगी भी नहीं। आज हमारे आपके हालात क्या हैं सब देख रहे हैं। सैयद साहब बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं। नौजवानों को देखो, अय्याशियों के अड्डों पे मजे ले रहे हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, शराबों के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने लगे हैं। अय्याशियों के अड्डों को देखे अपनी रातों को रंगीन करने लगे हैं। ओ नौजवानों, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अर्ज करने लगा हूं। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, नौजवानों, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा। हाँ, ढांचे नजर आ रहे हैं, बेनामो निशान हो गए, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, बह गए ढेले, रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ गए, खत्म हो गई, मिट्टी कब्र की खा गई। आज नौजवान है कहां? अय्याशों के अड्डों पे देखो हमारे बच्चे खड़े हैं, शराबों की दुकानों पे देखो हमारे बच्चे खड़े हैं। आज अंदर से दिल दुखता है। मोबाइल में पूरी पूरी रात बर्बाद, एक वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम इसके पास नहीं है, एक वक्त की फुर्सत ही नहीं है। मेरे आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ। क्या फरमाया आका ने? रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी उठ जाओ। हो क्या रहा है? सच्ची बता, रात को जल्दी है क्या? रात को देर हो रही।
अच्छा एक बात और बताएं, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे कुत्ते के ज्यादा होते हैं बकरी के? जो पैदा होते हैं, पैदावार जो है वो कुत्ते के बच्चे के ज्यादा है कि बकरी के? कुत्ते के ज्यादा। अच्छा बकरा, कुत्ता काटा नहीं जाता, हलाल नहीं? बकरा तो आपके इलाके में बहुत खाया जाता है, आपके क्या दुनिया भर में खाया जाता है? हाँ, और इतना खाया जाता है। बच्चे कुत्ते के ज्यादा है, वो हलाल नहीं है, ये हलाल, ये काटा जाता है, खाया जाता है। बच्चे कम, रोडों पे कुत्ते ज्यादा। तवज्जो है, ज़हन हाजिर आपका? रोडों पे कुत्ते ज्यादा नहीं नजर आएंगे आपको, पैदावार बकरे के बच्चे की कम, मगर फिर भी ज्यादा। काटे जा रहे हैं फिर भी कम। इतने काटने के बावजूद भी ये बकरा कम ही नहीं होता, बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बात बताएं, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, बकरे की, बकरी की फितरत ये है, वो पूरी रात सोती है और फजर के वक्त बेदार हो जाती है। जिन घरों में बच्चे पलते होंगे बकरों के, वो इस बात का ख्याल करें, वो रात को सो जाते हैं और सुबह को फजर के वक्त जल्दी उठ जाते हैं। कुत्ते को देखो, ये पूरी रात नहीं सोगा, भौंकता रहेगा और सुबह के वक्त में आकर सो जाए। ज़हन हाजिर, अल्लाह ने इसलिए बरकतें रखी। और आज हमारा आपका मामला क्या है? हमारे नौजवानों को देखो, न माँ की शर्म है, न बाप की हया है, न किसी बड़े भाई की। बड़े भाई की कहां से होगी जब बड़े भाई के हालात। इसलिए माशरे को अपने सुधारने की जरूरत है। घर में शर्म पैदा करो, हया पैदा करो नौजवानों। एक अल्लाह के वली के उर्स में आप हज़रात की शिरकत है, यहाँ बैठे और कुछ बातें सुने गौर से। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक सरकार का मौजूदा और सुने गौर से, और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ आने वाला हूं। मेरे आका के एक सिहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। सरकार के विसालो इंतकाल के बाद जब मस्जिद में आते, बेटा है बेटा बेटा, जब मस्जिद में हाजिर होते ना, तो आने के बाद सारे सिहाबा इस अंदाज में उनके हाथों को, उनके कपड़ों को सूंघते। सूंघने के बाद पूछते, अब्दुल्ला बताओ ना ये खुशबू कहाँ से लाए? आज भी ऐसा होता ना कि कोई खुशबू अच्छी लगा के आए तो हम और आप ये सवाल करते हैं, जरा बताओ ना कहाँ से लाए हो यार, खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, लाए कहाँ से हो? हजरत अब्दुल्ला का बयान है, जब जब मैं मस्जिद में जाता, मस्जिद नबवी में हाजिर होता, सारे के सारे नबी के गुलाम रोज मेरे कपड़ों को सूंघते, मेरे हाथों को सूंघते, और हाथों को सूंघने के बाद एक ही सवाल करते, जरा अब्दुल्ला ये बताओ ये खुशबू कहाँ से लेकर आए हो, ये खुशबू कहाँ से लाए हो? बड़ी प्यारी खुशबू है। हजरत अब्दुल्ला बात को टाल देते, बात को छोड़ देते, मगर लंबे जमाने तक जब रोज रोज पूछते जाते, हजरत अब्दुल्ला का बयान है, एक दिन सारे मेरे नबी के गुलाम मस्जिद नबवी में मेरे तरफ मुतवज्जे होते हैं, होने के बाद कहते हैं, अब्दुल्ला आज घर नहीं जाओगे बल्कि यहीं बैठ जाओ। सारे के सारे नबी के गुलाम चारों तरफ से घेर के बैठ जाते हैं और एक सवाल करते हैं, बस इतना बताओ ये खुशबू कहाँ से लेके आए हो, कौन सी मार्केट से लाए हो, कौन से बाजार से खरीद के लाए हो? हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला रोने लगते हैं। हरती के जिंदा दिल लोगों, हजरत अब्दुल्ला का बयान है, जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा, तो मैंने कहा, ओ मेरे खुशबू के बारे में पूछने वालों, मेरे खुशबू के बारे में सवाल करने वालों, सुनो मैं तुम्हें ये बताए देता हूँ, मेरा छुटपन का जमाना था, तवज्जो है, मेरा छुटपन का दौर था, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म पे फुंसियां निकल आई। मेरी माँ ने हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, उस जमाने में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, मगर कहीं से मुझे शिफा ना मिली, कहीं से मुझे आराम में ना मिला, कहीं से मुझे चैन ना मिली। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया,
सुभान अल्लाह। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद नबी की बारगाह में लेके हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे के जिस्म पे दाने निकले हैं, मेरे बच्चे के जिस्म पे फुंसियां निकली हैं, या रसूल अल्लाह। मैंने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया मगर आका मेरे बच्चे को कहीं आराम ना मिला, कहीं मेरे बच्चे को सुकून ना मिला, किसी जगह से मेरे बच्चे को शिफा ना मिली। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में लेके हाजिर हूँ। जाने कायनात के लब खिल गए। ओ नौजवानों, अगर प्यार करना है तो उस जात से प्यार करो जिसके अल्लाह ने लुआबे दहन में भी शिफा रखी है। खारी कुएं में डाल दे मीठा हो जाए, टूटी हुई हड्डी पे लगा दे हड्डी जुड़ जाए। हजरत कतादा की निकली हुई आंख में लगा दे, ठेले को अपनी जगह बिठा दे, आंख से दूसरी दूध यानी पहले से खूबसूरत नजर आने लगे। ओ नौजवानों, आओ उसी हसनैन के नाना से प्यार की बातें करते हैं। तवज्जो से जुमले सुनो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं जब सबने मुझसे सवाल किया तो मैं बताने पे मजबूर हो गया और कहने लगा जब मेरा छुटपन का जमाना था, छुटपन का दौर था, मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म पे फुंसियां निकल आई। मेरी माँ नबी की बारगाह में लेके हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैंने सब जगह दिखाया मगर मेरे बच्चे को आराम ना मिला, कहीं से चैन न मिली, कहीं से शिफा न मिली। हरदी के जिंदा दिल लोगों, तवज्जो से जुमले सुनो। मेरे आका के लब खिल गए, आका के लबों पे मुस्कुराहट। जाने कायनात ने अपना लुआबे दहन निकाला, लुआबे दहन हाथ पे लिया, हाथ पे लेने के बाद दोनों हाथों पे ऐसे रगड़ना शुरू कर दिया। मेरे करीम आका ने उस लुआबे दहन को दोनों हाथों पे रगड़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे जिस्म पे आका ने फेरना शुरू कर दिया। मेरे आका ने अपना लुआबे दहन जैसे ही मेरे बदन से लगाया, बस उसी वक्त से मेरी बीमारी काफूर हो गई, मेरी बीमारी खत्म हो गई, मुझे शिफा मिल गई। हजरत अब्दुल्ला का बयान है बचपन से, तवज्जो है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आ गया। न जाने कितनी मर्तबा मैंने अपने बदन को धो डाला मगर आज तक मेरे जिस्म की वो खुशबू न गई, बल्कि जिस गली से मैं गुजरता हूँ लोग मेरी खुशबू के बारे में सवाल करते हैं, कलियां महक जाती हैं, जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते हैं। मैंने कहा न हो आराम मुझसे बीमार को सारे जमाने से, कि न हो आराम मुझस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने। जब बात शिफा की आई है तो एक बात जहन में अचानक और आई। मेरे आका ने फारान की चोटी पे चढ़कर जब अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस जमाने में जब बड़े बड़े जाबिर थे, बड़े बड़े मक्के के ताजिर थे, बड़े बड़े मालदार थे, मेरे आका ने इधर ऐलान फरमाया। वही लोग जो आका को अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, उनके पेटों में दर्द हो गया। न जाने आका को क्या क्या भौंकने लगे, ओल फोल बकने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार भी बिगड़ गया और कबीला बनु सुलैम का सरदार आका को गालियां देता, न जाने क्या क्या कहता, उल्टा सीधा भौंकता। मेरे करीम आका जब अपने घर से हरम शरीफ के लिए निकलते, इसका घर रास्ते में पड़ता। तवज्जो, इधर ख्याल रखे नौजवानों, बिल्कुल मुकम्मल ख्याल इधर रखे। जब मेरे आका अपने घर से निकलते, हरम शरीफ की तरफ जाते, इस कबीले के सरदार का घर रास्ते में पड़ता। ध्यान हाजिर आपका, कबीले के सरदार का घर रास्ते में, आका गुजरते और जैसे ही आका उधर गुजरते तो ये क्या कहता मालूम है? बैठ जाओ चच्चा, ऊपर बैठ जाओ। इधर देखें आप, इधर देखें क्या कहता है। जब आका का गुजर होता है इसके घर के सामने से तो पेट में अंदर दर्द, तो कहता दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। कहने लगा मामला क्या है?
किसी ने पूछा मामला क्या है, नबी गुजरते हैं तो दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मजा आएगा बाहर आएंगे, बंद कर दो। तो इससे पूछा किसी ने कि मामला क्या है, बोले ये तो मेरी भी खोपड़ी में नहीं आता, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता। बोले बात क्या है, बोले जो देखता है वो दीवाना हो जाता। अब तो बोल दो लहक सुभान। जो देखता है, जल्दी बोले, वो दीवाना हो जाता है। मेरे करीम आका एक दिन गुजरे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, रोज रोज ये ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, ऐलान हो जाता चेहरा न देखना, क्योंकि मोहम्मद अरबी का जिसने चेहरा देख लिया वो उनका दीवाना हो जाता है। रोज रोज कबीले में ऐलान हो जाता, मगर नौजवानों जब ये रोज ऐलान करता, एक दिन अल्लाह ने इसे नाबीना कर दिया, आंखों की बीनाई चली गई, अंधा हो गया। अपने वक्त का बहुत बड़ा रईस था, बहुत बड़ा मालदार था, मक्के का बहुत बड़ा ताजिर था, कबीला बनु सुलैम का सरदार था। अब इसने सोचा कि आंखों की बीनाई चली गई अचानक, तो पैसे वालों को पैसे पे घमंड होता, हरदी वालों। अब इसने जाकर उस जमाने में जो हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीम और तबीब थे उन्हें दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया। हमने कहा नादान जिसे देखने के लिए दरीचों को बंद करता था, दरवाजे बंद करता था, दरीचे बंद कर लिया करता था, खिड़कियां बंद कर लिया करता था, उसी के नूर के सदक़े में अल्लाह ने तेरी आंखों को नूर दिया था। जब तूने दरवाजे बंद कर दिए, अल्लाह ने तेरी आंखों को बंद कर दिया। तवज्जो है, आंखें बंद। हुदूद अरब में बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। इधर ख्याल करें, इधर समझ में किसी की कुछ ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, और लाचार होके मजबूर होके अपने घर में आके बैठ गया। लाचार हो गया, मजबूर है, अब कहीं से शिफा नहीं, कहीं से आराम नहीं, अब घर में, तवज्जो इधर, अब घर में बैठा है, मगर फिर वही ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। चेले बहुत थे ना, आका हरम शरीफ के लिए जा रहे हैं, खाना काबा के तवाफ के लिए जा रहे हैं, ऐलान हो गया दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। तो इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लफ्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बेटी है। उसने दिल दिल में सोचा आज तो मौका अच्छा है। अच्छा हरदी वालों एक बात बताओ, ये पर्दा लगाया है ना पीछे, एक तरफ पर्दा लगाया जाए और पर्दे को उस तरफ, दो पुलिस वालों को और दो पुलिस वालों को इधर बैठाया जाए और कहा जाए इस तरफ मत जाना, पीछे की तरफ मत जाना, तो सच बताना कि दिल अंदर से कहेगा यार है क्या इधर। बोलो, इंसान की फितरत है, इधर से रोका जाए तो दिल उधर जाता है, बोले है क्या इधर। अब रोज रोज ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, तो लड़की भी घर में है, रोज अब्बू मना करते हैं, बाबा रोज मना करता, देखना मत। लड़की ने दिल में सोचा आज मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। बेचैनी तो नहीं हो रही है? हमें 50 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे? सब लोग सुनना चाहते हैं ना? सब होश में है ना? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता, होश में है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लड़की ने दिल दिल में सोचा आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा, आप ही बोल दो यार, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का मुखड़ा, हाँ मोहम्मद अरबी का मुखड़ा देख नहीं है। ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, इधर बंद 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 बंद। लड़की ने दरीचे से झांक कर, हाय हाय बड़े प्यार के जुमले हैं, दरीचे से झांक कर हसनैन के नाना के रुख ज़ेबा का दीदार कर लिया। और जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी,
हरती के जिंदा दिल लोगों, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। कभी आका के चेहरे पे नजर पड़ती, कभी आका का जहां जमीन पे कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, साहब की मौजूदगी में बड़े प्यार के जुमले, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, और दिल दिल में कहती जाती, मेरे इमाम ने बरेली की शान में अपने कलम को उठाया और बड़े प्यार में नक्शा खींचा। लड़की दिल दिल में कहती कि चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, जो चमकना चाहे वो बोले कि चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका। लड़की ने जैसे ही आका का दीदार किया, दिल की दुनिया बदल गई। मगर एक जुमला और याद रखें, बाबा को कहीं से शिफा ना मिली, बाबा को कहीं से आराम ना मिला, लाचार हो गया, मजबूर हो गया। अब इधर देखें, दरीचे से जैसे ही आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका का जहां कदम पड़ा उधर नजर पड़ी। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई ना। लड़की घर से बाहर आई, थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो तो अच्छा लगता है ना। हाँ, ये पेट्रोल का काम करता है। आप लोग जरा मुस्कुराते तो जज्बा एक नया होता है यार। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। लड़की घर से बाहर आई, बाबा जी उधर ही बैठे हैं, उनकी तो बंद है ना, वो तो उधर बैठे। लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम जमीन से टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब भी ना बोलोगे तो कब बोलोगे? बेटी मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने पूछा, वो बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी। तो जो है ये नहीं बताऊंगी। अंधे को क्या चाहिए? हाँ, ये मुहावरा भी मैंने मुल्क के, अभी हम लोग बेंगलोर के इलाके में, तो गोवा के इलाके में थे, वहां भी मैंने पूछा कि अंधे को चाहिए दुआ, अंधे को चाहिए दुआ। बड़ा पुराना मुहावरा है। बहरहाल सुने, बाबा ने पूछा बेटी कहां से लाई है? बोले ना ये नहीं बताऊंगी बाबा, मैं दवा लाई। अब जुमला फिर पलटते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, नबी के कदमों से लगने वाली खाक अपने बाबा की आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? कुछ समझ में आई या नहीं आई? आई तो जरा मुस्कुरा के बोले। बड़ा मियां बोले ओ बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं, काम हो गया ना, मिल गई ना। बोले नहीं बेटा बताओ ना, मैं बहुत बड़ा मक्के का ताजिर भी हूं ना, बड़ा पैसा बर्बाद किया है। बेटी मैं चाहता हूं अपने हाथ से उस हकीम को थोड़ा सा इनाम दे दूं, आज की भाषा में कह दो गिफ्ट दे दूं। तवज्जो है, थोड़ा सा गिफ्ट दे दें। बच्ची कहती है ओ बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, वो किसी से, अगला जुमला आपको पूरा करना, वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के करम से पूरी कायनात को। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं कौन देता है देने, हाथ उठा के पढ़ो, कौन देता है देने को मोह चाहिए देने वाला।
सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला। घबरा तो नहीं रहे? बोले ना अभी, थके तो नहीं है? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। बार बार इसरार किया, ओ बेटी ये बता कहां से लाई? तो बेटी बड़ी नाजुक भी होती है, बड़ी नरम दिल होती है। तवज्जो है? हाँ, बड़ा नरम दिल होती है। उनसे पूछो जिनकी बेटियां आया। अगर बेटी को ससुराल में पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मेरा भाई बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर। ये बेटियां बेटियां होती हैं। मगर बाप ने जब ज्यादा इसरार किया ना, कहा बेटी बताना, अब जुमले सुन ले यार, जब बार बार पूछा ना, सच्ची बात करने लगा हूं, आंखों में बेटियों के नाम आंसू आ ही जाते हैं। ये बेटी बेटी होती है, मैं सच बात करने लगा हूं। बेटियों का प्यार बड़ा निराला है। सैयद साहब, अल्लाह करीम ने 3 बेटे दिए, मगर मैंने कभी तीनों बेटों को जब मैं घर से हम निकलते हैं सफर के लिए कभी रोते नहीं देखा। एक बिटिया है मगर जब जब घर से निकलते हैं उस बच्ची की हमेशा आंखों में आंसू देखते। ये बेटियां बड़ा प्यार करती हैं। और जब जुमला आया है तो मैं बेटी भी इधर बैठी मैं समझा देता हूँ। बेटियों तुम अपनी इज्जत को संभाल के रखो। सोशल मीडिया का जमाना, वो बरेली वाला मामला तुमने देखा होगा, सब दिल दुखता है, दिल रोता है। बेटियों किसी की दौलत के लालच में आकर तुम अपने ईमान को धोखा मत देना। मेरी बेटियों तुम अपने बाप का वकार हो, तुम अपने भाई की इज्जत हो, अपने कबीले की शान हो। अगर बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरे भाई की शान ऊंची। बेटी अगर तेरी इज्जत सलामत है, तेरे भाई का वकार जिंदा है, तेरे बाप का सीना चौड़ा है, तेरे कबीले वालों की नजरें ऊंची हैं। अगर बेटी तूने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, बाप की नजरें झुक जाएंगी, कबीले वालों की नजरें झुक जाएंगे, रिश्तेदारों की नजरें झुक जाएंगी। और बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, वो बेटी किसी के बहकावे में आकर जब तू चली जाती है तो हमने देखा है कबीले में तुझे कोई इज्जत देने वाला नहीं होता। जब तू कभी पलट के आती है सब तुझे हिकारत की नजरों से देखते हैं, सब तुझे गिरी हुई नजरों से देखते हैं। मगर जिस दिन तू मोहब्बत के साथ अपनी दहलीज से विदा होती है, जब मामू भी घर पे होता है, खालू भी होता है और रिश्तेदार भी होते हैं, जब तेरे निकाह के बाद तुझे विदा कर दिया जाता है, बेटी हमने कहीं मामू को रोते देखा है, कभी खालू को रोते देखा है, कभी चचा को रोते देखा है, कभी बड़े भाई को रोते देखा है। अलग अलग जाकर वो अपने इस मोहब्बत को रोते हैं, अपने दिल को बहलाते हैं। और जब ये बेटी ससुराल से पलट कर वापस आती है तो कभी दादा कहता है बिटिया तेरे कबीले में सब ठीक तो है ना, कभी चाचा कहता है बेटे तेरे कबीले में सब अच्छे हैं ना, कभी कबीले का कोई पूछता है, कभी कबीले का कोई पूछता है। ओ बेटियों मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, इसलिए जरूरत है कि तुम अपनी इज्जत को संभाल के रखो। अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे कबीले का वकार जिंदा। और याद रखना मेरे आका ने फरमाया 3 लोग कल कयामत में मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। हदीस सही है। उलमा मिंबर नूर पे बैठे। कितने लोग? जरा बोले कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग आका ने फरमाया, नंबर 1 वो बाप कि जिस बाप ने अपनी बेटी को कभी नहीं समझाया, बेपर्दा कहां घूमती है, बाजारों में कहां जाती है। आका ने फरमाया उस बाप को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। वो भाई जिस भाई ने बड़े होने का कभी फर्ज नहीं निभाया, अपनी बहन को कभी नहीं समझाया मेरी बहन कहां जाती है, कहां से आती है, क्या लाती है, क्या खाती है, क्या पहनती है। हमने ऐलान फरमाया पकड़ लो फरिश्तों, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक। वो शोहर जिस शोहर ने कभी अपनी बीवी को नहीं समझाया, कहां जाती है, बेपर्दा कहां रहती है, क्यों घूमती है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों पकड़ लो इसको भी और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। इसलिए जरूरत है कि तुम समझाओ। बात फिर उस तरफ आती है। बार बार बेटी ने पूछा, बेटी से बार बार पूछा, बाबा ने ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई। बात यही थी ना, दवा कहां से लाई। तो बेटी कहने लगी बाबा मानेगे नहीं ना। बोले ना बेटिया मैं इनाम दूंगा। हाय हाय जरा मुस्कुरा के बोल, क्या कहा?
बेटी मैं इनाम दूंगा। इनाम देगा बाबा? बोले सुन ले, जिसके आने पे तो दरवाजे बंद करता था ना, जिसके आने पे दरीचे बंद करता था, खिड़कियां बंद करता था, उसी मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई है। उनकी कदमों के खाक के सदके में तेरी आंखों में बीनाई आई। तड़प के बोला क्या मतलब? मोहम्मद के सदके में मिली? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। दुश्मनी हो तो खुल कहो। फिर क्या कहा? फोड़ूंगा। मैंने कहा जिसे मेरा नबी अता कर दे, हाय हाय, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। सबने समझाया मगर इसकी अकल में बिल्कुल ना आया। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में दहकाए, भट्टी में चमकाए। चमकाने के बाद अपनी आंखों के करीब लाया। कबीले की बुढ़िया आ गई, बूढ़े आ गए, जवान आ गए, बच्चे आ गए। सबने समझाया और बुढ़ियों ने आगे कहा ओ नादान, जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी जो है। मैंने कहा जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। इश्क में पढ़ लो कि क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारी है। सबने समझाया मगर इसकी अकल में बिल्कुल ना आया। बोलो जी फोड़ूंगा। बुढ़िया कह रही है कि देखे थोड़ी है, तवज्जो है। हमने कहा बुढ़ियो कितनी नादान हो, कायनात न छुपी, इसकी आंखें छुपेंगी। सलाखे आंखों के करीब लाया, जो है जैसे करीब लाया चाहता था कि फोड़ डालूं। हाँ, आंखों को करीब लाया, आंखों में डाला, देखते ही देखते सलाखे ठंडी हो गई। क्या हो गई? ठंडी हो गई। ऐसे अपनी बिटिया का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला ओ बेटी चल, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम हो। तवज्जो है। बेटी का हाथ पकड़ा, चल बेटी मुझे भी लेके चल। नशा उतर गया ना, जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम होगा। आका की बारगाह में रोता रोता आता है, अर्ज करता है, कदमों को चूमता है, या रसूल अल्लाह बस आका देर ना कीजिए, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ाया, पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। अब बताओ घोर के तो नहीं देख रहे, बेचैनी से तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मिसवाई साहब बहुत अच्छा है, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। जा रहे हो भैया? जा रहे हो? हाँ जाओ। एक नंबर का मसला, किसी और को तो नहीं है। ये भी बड़ा रगड़ा होता है, लंबा मामला है। एक मौलवी साहब जलाली थे, वो तकरीर कर रहे थे और बीच में से एक बंदा खड़ा बैठ गया। हम जलाली नहीं है भाई, और जो बैठा बीच में, फिर 10 मिनट के बाद फिर सरका मौलवी साहब ने फिर नजर
फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर बढ़ा, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब अपनी तरफ जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब बीच में से रास्ता था, निकल के जा रहे, कहने लगे बाबू बीच बीच में बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में के कमरे पे चले जाओ। बोले मामला क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो चुका है। बहरहाल ऐसा मामला नहीं है, मजमा बड़ा जीता जागता, इसलिए हम इस मोहब्बतें हमें जल्दी बैठा दिया है ना। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। चलते हैं, अल्लाह के वली के साये में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बुजुर्गों का साया सैयद साहब बैठे हैं। अच्छा एक बात और आ गई, खलीफा मुतवक्किल के दौर की बात मैं आपको बताता हूँ। ये खलीफा सैयदों से बुग़्ज़ रखता था, बिलखुसूस इमाम अली रज़ा से बुग़्ज़ रखता था। एक औरत सैयद साहब, एक औरत इसके पास आई और वो आके झूठ मूठ बना के ना अपने आप को सैयद, वो कहने लगे ओ खलीफा मैं सैयदा हूँ और तू मेरा वजीफा मुकर्रर कर। तो ये सैयदों से वैसी बुग़्ज़ रखता था, अंदर हर दौर में रहे हैं। आप ये समझ रहे हो यजीदी अब नहीं है, इस दौर में भी है। हाँ, अपनों में बैठे रहते, पता ही नहीं कि करने क्या लगे हैं। आज भी सैयदों से बुग़्ज़ रखने वाले बहुत हैं। तो अंदर अंदर वो बुग़्ज़ रखता था। तो बोले मुझे क्या मालूम तू सैयदा है, मैं कैसे जान लूं? क्या सबूत है, क्या दलील है? तवज्जो है आपकी? तो मैं क्या जानूं कि तू सैयदा? कोई पहचान बता, दलील दे तो मैं मान लूं, तेरा वजीफा मुकर्रर कर दूं। बहरहाल वो झूठ बोल रही थी। इमाम अली रज़ा तशरीफ ले आए और जैसे इमाम अली रज़ा तशरीफ लाए तो इमाम अली रज़ा ने कहा है खलीफा पहचान मैं बताए देता हूँ, पहचान मैं बताए देता हूँ। बोले तेरे जो कुछ हर दीवारी में जंगल के दरिंदे पल रहे हैं ना, जंगल के जानवर शेर चीते वगैरह वगैरह जो पाल के रखे हैं, या उनका दरवाजा खोल दे, इस औरत को अंदर दाखिल कर दे। अगर ये सैयदा होगी तो जंगल के सारे जानवर आके कदमों को चूमना शुरू कर दे। तवज्जो है? अब इतना सुना ये औरत भागना शुरू हो गई। बोले मेरा नंबर आ गया है, सैयदा नहीं थी ये, झूठी थी। तवज्जो है आपकी? मगर जैसे ये औरत भागी, खलीफा को मौका मिला, कहा इमाम अली रजा तुम तो सैयद हो, ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूं। अब देखो अली का शेर, अब देखो अली का लाल, ये नुस्खा मैं आप पे आजमाए लेता हूं। बोले चल आजमा, वो रख तारीख। अली के बेटे को जलाल आया, तारीख तय कर दी, तारीख रख दी गई। तारीख में आता तकरीबन 3 लाख का मजमा, 3 लाख का मजमा। वो तारीख आ गई, वो वक्त आ गया। उस 4 दीवारी में जो दरिंदे जंगल के शेर चीते खतरनाक दरिंदे पाल के रखे थे, उन्हें 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना नहीं दिया गया, खाने को कुछ नहीं मिला, तड़प रहे हैं। तवज्जो है? बादल की तरह गरज रहे हैं, आवाजें बुलंद कर रहे हैं, भूखे हैं। तारीख आ गई, वो वक्त आ गया, जो टाइम रखा गया था, जो तारीख रखी गई थी। 3 लाख का मजमा 4 दीवारी के तो इधर इधर खड़ा है, इस मंजर को देखने लगा है। थोड़ी देर गुजरी, मेरे अली का लख्ते जिगर भी आ गया, मेरा अली का बेटा भी आ गया। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, कि मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। और जिस समत देखिए नजारा अली का है। वो तारीख आ गई, वो वक्त आ गया, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। और जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाए, हर दीवारी का दरवाजा खोला गया। जंगल के दरिंदे बादल की तरह गरज रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। इमाम अली रजा अपने कदमों को अंदर रखते हैं। ओ सैयदों से प्यार करने वालों, सैयदों से मोहब्बत करने वालों, सुनो तवज्जो से। जैसे मेरे अली के लाल ने, अली के लख्त जिगर ने, अली के नूरे नजर ने अपने कदमों को आगे रखा, जिन जंगल के जानवरों को 3 दिन से कुछ ना दिया गया खाने के लिए, तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, बादल की तरह गरज रहे थे। इमाम अली रजा के मुखड़े पे जैसे ही नजर पड़ी, इमाम अली रजा के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, अपनी कब बोलोगे, कब बोलोगे यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी नजरों को झुका लिया और झुकाने के बाद अपनी पूंछ को हिलाते हुए इमाम अली रजा के करीब आ गए और इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। ये है सैयदों का मकाम, ये है इस नस्ल का मर्तबा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, तेरी नस्ल। आप
आप में से कम है आवाज, जरा बोले। देखो इधर बूढ़े बैठे हैं, इधर जवान है। बूढ़ों ने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया है, इन्होंने नहीं पिया है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा नूर का। अच्छा एक सैयद साहब मेरे अमरोहा में आराम फरमा, लोग हमें बेवकूफ समझते हैं ना सुन्नियों को, तो पागल है कब्र पुजवाएं। हमने कहा, हमने चैलेंज किया सैयद साहब 2 लाख के मजमे में, मैंने बंगाल में भी चैलेंज किया था और अल्लाह का फजल मुल्क नहीं बैरूनी मुल्कों में मैंने चैलेंज किया। हमारे अकीदे में सैयद शरफुद्दीन 750 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 750 साल का जमाना गुजर गया साहब। आज तक मजार पे सांप भी रहते हैं, बिच्छू भी रहते हैं, मगर ऐसे ऐसे डंक में ना, क्या है ये, ताला लगा के रखा है। 750 साल का रिकॉर्ड है, ना आज तक बिच्छू ने काटा है ना सांप ने काटा है। और ये कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, कोई अमरोहा दूर नहीं है, 600-700 किलोमीटर की दूरी। आप अमरोहा शहर आइए और दरबार में जाइए और दरबार के बिच्छू को उठा के हाथ पे रखिए और छोड़िए। अपने हरदी में बिच्छू अगर हो तो वो डब्बे में बंद करके ले आना। इधर वाला हो सकता है उसके किसी ने इंजेक्शन लगा के रखा हो, अपना वाला जहरीला लेके आना। उधर जाके दरबार में जाना, डब्बे से बाहर निकाल के हाथ पर रखने, डंक नहीं मारेगा। और बताएं, उधर वाले से अपने घर पे ले आओ, कहो हजरत जी 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, 10 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, वादा है हजरत वापस कर जाऊंगा। 10 दिन तक बच्चों के हाथ में देना, बीवी के हाथ में देना, दादा के हाथ में देना, काटेगा नहीं, मगर 10 से 11वां दिन ना हो जाए, वादा खिलाफी ना हो जाए। अच्छा तो मैंने कहा हमारे अकीदे में, हरदी वालों तवज्जो है, हमारे अकीदे में है, सुन्नियों के अकीदे में 750 साल से न सांप काटता, बिच्छू काटता, कुछ नहीं काटता। हमने कहा तेरे अकीदे में अगर कोई हो कि तेरे की कब्र पे खाली मच्छर ना काटे, हम सब छोड़ के तेरी तरफ। भाई चैलेंज कैसा, बोलो। हम सब कुछ छोड़ के अगर तेरा कोई ऐसा हो कि तेरे के मजार पे, कहीं पहली बार तो मजार होते ही नहीं है, अगर तेरे की किसी कब्र पे खाली मच्छर रोक ले तो हम अपने अकीदा छोड़ तेरी तरफ आ जाएं, या तू सब छोड़ के फिर हमारी तरफ आ जा। कैसी है बात? 750 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह का फजल है, हम अल्लाह के मुकद्दस वलियों से प्यार करते हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, और इनसे जो मोहब्बत करता है उसे फैज मिलता है। मैं अपनी बात करने लगा हूं, एक बात मेरे जहन में अचानक आई। सन 2018 की बात है, 9 फरवरी मैंने दिल्ली इंडिगो फ्लाइट से उड़ान भरी कलकत्ता के लिए। आज भी मुझे वो वक्त याद, भाई ने मुझे ये जहन दिलाया, आज भी मुझे वो वक्त याद। हम लोग 32,000 फुट की ऊंचाई पर प्रवास कर रहे थे। अचानक पायलट ने ऐलान किया 35 या 36 मिनट के बाद या 40 मिनट के बाद, एक साइड के इंजन अचानक कुछ खराबी आ गई। 2 इंजनों वाला जहाज था, दूसरे में भी खराबी, फ्लाइट के हालात डगमगाने लगे, क्रैश होने के करीब था, हो जाता कि वो आग के गोले में तब्दील हो। पायलट ने ऐलान कर दिया, मैंने अपनी नजरों से देखा, मिंबर रसूल से बताने लगा हूं, ये साहब मैंने देखा कि आहो बका की आवाज, लोग चीखो पुकार रो रहे थे। कुछ लोगों को देखा कि सपोर्ट बेल्ट के जरिए बेहोश होकर कुर्सियों पे गिर गए। अल्लाह अकबर, मौत का मंजर सामने था। अचानक जहन में आया, मेरे दिल में आया, हालांकि हालात तो हर, आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में हर किसी के डगमगा जाते हैं, मगर अचानक ऐसे वक्त में, ऐसे बिगड़े हुए माहौल में अगर किसी की याद आई तो वो घर वाले नहीं थे, बीवी बच्चे नहीं थे। ऐसे मुश्किल घड़ी में अगर हालात जब साथ देना छोड़ दिया, ओ लोगों, ऐसे हालात में अगर किसी की याद आई तो वो फातिमा उम्मुल खैर के लख्ते जिगर बगदाद के राजा की याद आई। लहक के बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बगदाद वाले की याद आई, और याद क्या आई? मैंने कहा हजरत जी आपने तो 12 बरस की, तवज्जो, 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई। हजरत हमारी तो अभी 40 मिनट हो गए।
हजरत जी हमारी तो 40 मिनट में डगमगाने लगी। अगली कुर्सी को पकड़ा, आंखों को बंद किया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। आंखों से आंसू बह रहे हैं मगर दिल बगदाद की जानिब लगा है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। जो फ्लाइट क्रैश होने के करीब था, गिरने के करीब था, ऐसे लगा अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसे लगा जैसे फ्लाइट में किसी ने धक्का मारा। और मेरा ईमान और अकीदा कहता है ऐसे लगा जैसे बगदाद के राजा ने कहा और रुक जा, इसमें कोई मेरा नाम लेने वाला भी बैठा है। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम, वो झटका लगा, पायलट ने ऐलान कर दिया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम है अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मल तबाए गौस वाला, वाह क्या मल तबाए गौस। बड़े पीर की बात हो रही है, पढ़ लो दिल लगा के। वाह क्या मल तबाए गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। खत्म करें कि बोलें? ट्रेन छुटवाओगे क्या? बोलिए, चलिए बोले, आप बोले सुभान अल्लाह, सुभान, फिर हम बोलेंगे, घबराए नहीं, इंशाल्लाह और बोलेंगे। नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा। क्या चचा के जुमले हैं, आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूं इख्तिताम की तरफ इंशाल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ, अभी सरकार का नूरानी शजरा भी रहा है, मगर एक करामत बहजतुल असरार के हवाले से। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक मुलाकात के लिए एक आलिम साहब आए, मुर्गा खा लिया तो खा गए, ये गौसे आजम समझ रहे हैं आप? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। 15 साल एक पैर पे खड़े होके पूरी रात में एक एक कुरान पूरा मुकम्मल किया, जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। तवज्जो है, माँ के शिकम में 15 पारों का हिफ्ज किया, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। और आप कहाँ हैं? जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं, ठंड में तो जुम्मे से जुम्मा मिल रहा, और बाल बास तो ऐसा है चचा कि अगर ज्यादा ठंडी हवा चल रही तो जुम्मा भी गोल। बताओ गलत कह रहे हैं हम? हाँ, जुम्मे से जुम्मा मिला लिया, कलवा को पता ही नहीं कि होना क्या है। ये हालत है, अल्लाह रहम फरमाए। बस इसने तो 11वीं की फातिहा दिलाई और गौसे आजम का मुर्गा खाया और हो गए जन्नती। ये जन्नती होगी। ख्याल रखना कब्र में बड़ा मोटा लट्ठा है, पिटाई जब होगी, जब सब निकल जाएगा। भाई किसी ने मना थोड़ी किया 11वीं का मुर्गा खाओ, खूब खाओ, फातिहा दिलाओ। अल्लाह का फजल है कि हमारे अकीदे में हम बुजुर्गों से प्यार करने वाले, मगर इन बुजुर्गों की जिंदगी ने सिखाया क्या है? बैठे बैठे चौराहे पर चुगलखोरी करना, बैठे चौराहे पर चुगलखोरी करना शुरू कर दिया। यार उसका मकान बहुत खूबसूरत बना है, दूसरे से हसद, गाड़ी है बहुत चला रही है, दूसरे से हसद, दूसरे से जलन। अच्छा, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है नौजवानों, हसद नेकियों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देता है। अच्छा, फायदा क्या है भाई? दूसरे को अल्लाह ने दिया तो उससे मांगो ना जिसने उसे दिया है। जब वो उसे दे सकता हो तो तुझे भी दे सकता हो। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे, तो नियत अच्छी कर ले, अल्लाह तुझे भी दे। मगर ना, अबे कलवा को कहां से मिल गए भाई इतने मकान, कलवा को गाड़ी कहां से मिल गई? उसके पेट में दर्द है, मरा जा रहा है जबरदस्त, और अपनी जो थोड़ी बहुत नेकियां करी वो उसे दे दी। तो ये हालत है, अल्लाह रहम फरमाए। बात लंबी होती चली जा रही है। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए एक शख्स हाजिर हुआ, बड़ा आलिम दीन। आखिरी पॉइंट, बड़े आलिम दीन। अच्छा, सुना तो सैयद साहब के बड़ी करामतें, बड़े चर्चे, बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, मुलाकात के लिए आए। होता आज भी भाई, जिस किसी खानका में किसी बुजुर्ग का नाम सुन लिया जाए तो हम लोग भी जाते हैं मुलाकात के लिए कि भाई बड़ी खानका है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है ना, चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। ये तो होता ही है। तो उस दौर में एक आलिम दीन थे, सैकड़ों मील का, आपकी जबान में कहने लगा 100 किलोमीटर का सफर करके, और वो बगदाद में आए सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए। बड़े आलिम आने के बाद पूछा कि हजरत कहाँ हैं? बोले मस्जिद में। बोले कहाँ है हजरत? बोले मस्जिद में वुजू फरमा रहे हैं। अब ये आलिम साहब पीछे से गए तो हजरत वुजू खाने पे बैठे हैं,
आलिम साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम को मुंह आगे की तरफ है। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़े पीर ने इम्तिहान शुरू कर दिया, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। आलिम साहब को देखा नहीं है अभी, आलिम साहब पीछे। आप जैसे वजू खाने पे बैठे तो हाथ धो, हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है भाई? हाँ हाँ बोलिए क्या होता है? हाँ कुल्ला होता है ना। हाँ सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, नाक में पानी डाला, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। अब ये आलिम साहब जो दूर से आए थे बोले यार बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी थी, है ना, बड़ा इल्म था ना, इन पे तो वजू भी नहीं आता, वापस जा। अब जैसे कदमों को वापस बढ़ाया मेरे गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वजू खाने पे खड़े हो गए, मुस्कुरा के बोले आलिम साहब कैसे आना हुआ था? सुभान अल्लाह। बोले हजरत मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर क्या हुआ? बोले हमने तो बड़े चर्चे सुने थे आपके इल्म के, बड़ी करामतें, बड़े चर्चे थे आपके इल्म के, हैं बड़ी परहेजगारी है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। बोले हुजूर आप पे तो वजू भी नहीं, वजू का तरीका भी आपका तो ठीक नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के पूछा कि वजू कैसे होता है, वजू का तरीका क्या है, आप बता दो। बोले हजरत पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला करना पड़ता है, फिर नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला किया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? बोले मेरी लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें सब में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया ठहरो, मेरे बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, तवज्जो है, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर दूर पे जितनी किताबें रखी थी लाइब्रेरी में सारी किताबें सामने मौजूद। बोल दो सुभान अल्लाह। सारी किताबें सामने मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया दिखाओ मौलाना, दिखाओ। मौलाना साहब ने पहली किताब निकाली, देखा तो तरीका उसमें भी वही जो गौसे आजम का था, दूसरी निकाली उसमें भी वही, तीसरी निकाली उसमें भी वही, चौथी निकाली उसमें भी वही, सारी किताबों में वही तरीका जो बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी का था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी किताबों में गलत लिखा, बात मेरी ठीक है। तवज्जो है? बोले किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, इम्तिहान था ना। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, जमीन फटी। बोले मौलाना को दबा ले, मौलाना को नाफ तक दबा दिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। रहना हाजिर है, चाहे कुछ भी हो जाए बात। ये धुआं कहां से आया भाई इतना? चलो वो ठंडी लगी होगी किसी को, कोई मसला नहीं, जाने दीजिए। क्या कहा? बात आप मेरी तरफ, बात बड़े बुलंद, थोड़ा सा बुझ नहीं जरा बोले, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फटी, गले तक दबाया। बोले मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात। आज का कोई साहब मुल्ला जी होता तो यही कहता हजरत मेरी जान बचाओ, मुझे छोड़ो, आपकी ठीक है। मैं सही कहने लगा हूं। आज का कोई ऐसी होता ना, बहुत मामले खराब कर रहे हैं, ऐसी होता ना, उल्टे सीधे बयान करते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, पूछो मत बस। तवज्जो है आपकी, बात लंबी हो जाएगी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। एक जुमले में सारी बात दे दूंगा, अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहां? लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बोले जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। हाय हाय अब तो बोल दो, बड़ी बात है, बड़ी बात है। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे चाक हो गए, सीधी नजर लोहे महफूज पे। तो लोहे महफूज पे भी वही तरीका लिखा है जो बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी कर रहे थे। सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। बोले जी चाहे कुछ भी हो जाए बात समझ में आ रही है? हाँ चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। तो
मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है आपकी? अब तो नाजिम साहब को भी जना लगा गया, आखिरी नारा तो लगा ही दिया उन्होंने। हम तो ये समझ रहे थे महफूज रहेंगे इनके नारे से। हम ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सच्चे आलिमों का दामन पकड़ के रहो, कदर करो, इज्जत करो, उनकी इज्जत की निगाहों से देखो। किताब का नाम अखबारुल अखयार, लिखने वाले का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, किताब का नाम खसाइस कुबरा, राइटर का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, किताब का नाम नेमत कुबरा, लिखने वाले का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इंसान का मटेरियल, दौरे हाजिरा का मेडिकल साइंस, तवज्जो है, इंसान का वजूद, इंसान का मटेरियल, इंसान बना काहे से? चार चीजों से। कितनी चीजों से? चार चीजों से। नंबर एक, मिट्टी, आग, पानी, हवा। कितनी हो गई? जल्दी बोले, कितनी हो गई? हाँ, बहुत बड़े प्यार का नुक्ता देने लगा हूं, सुने। कितनी हो गई? आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा, दवा कम हवा ज्यादा, सिलेंडर के सिलेंडर बिक रहे थे ना, दवा कम हवा ज्यादा, जिससे इसका उल्टा हो गया, दवा ज्यादा हवा कम। समझ गए ना? हो गए। बहरहाल गौर से सुने आप, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने इंसान को चार चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। आका ने फरमाया, आग भी ना थी मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी। बोल दो, हाँ, मेरा नूर था। वो खलाई का मिन नूरी। हाँ, आप परेशान ना होइए इंशाल्लाह। तवज्जो है? चच्चा की बात बहुत अच्छी लग रही है, मगर इंशाल्लाह वो पैदाइश का मौजू है, कभी फिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूर, वो इंशाल्लाह कभी फिर बात होगी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मोहब्बत है इनकी। तवज्जो से सुनो जुमले। क्या मैं पॉइंट क्या देने लगा हूं? आग, पानी, मिट्टी, हवा। आका ने फरमाया, आग भी ना थी मेरा नूर, पानी भी ना था मेरा नूर, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर, हवा भी ना थी मेरा नूर। मैंने कहा, अपने जैसा कहने वाले नादान, तू तो मिट्टी से, आग से, पानी से, हवा से बना। मेरे आका ने फरमाया, चारों में कुछ भी नहीं था, उससे पहले मेरा नूर था। पता चला मेरा नबी बशर तो है, मगर हम जैसा नहीं, मेरा नबी नूरी बशर है। अब ये मेरे नबी का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। पढ़ते शजरा सरकार का, पढ़ते नसबनामा। अल्लाह का बड़ा फजल है मिसवाई साहब, इस पे उम्रे का टिकट मिला सही साहब, और बड़ा करम है सरकार का। और मुझे हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह तआला के दरबार पे, जो यमन के बॉर्डर पे एक आशिक रसूल का मज़ार है, वहाँ के खुद्दामों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादियाँ दी है। रब का बड़ा फजल है, और न जाने कौन कौन से मुल्कों से। और हिंदुस्तान में अल्लाह का बड़ा एहसान है, सबसे पहले पढ़ने वाला अगर कोई है वो शकील अहमद रज़वी है, तो रब का बड़ा फजल है। अब सुने वो सरकार